हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूँ। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ मार्केट को वॉच करेंगे। मार्केट क्या कहना चाह रही है हमें, मार्केट को डीपली डीपली देखेंगे कि हमारे जो टारगेट्स हमने तय किए हैं मार्केट वहां पे जाने वाली है कि नहीं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने भी मेरे कहने पे मार्केट में एंट्री ली थी वो अभी प्रॉफिट में होंगे। Exactly what we have predicted. Okay, market is pumping guys. प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बताता हूँ, लेवल्स बताऊंगा मैं इस वीडियो में मार्केट अपडेट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास टुडेज एजेंडा, आज के एजेंडा में क्या है हमारे पास, मार्केट एनालिसिस, फंडामेंटल न्यूज देखनी है, मार्केट अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस, डीप लर्निंग आपको सिखाना है मुझे। आज के दिन की लर्निंग टिप क्या हो सकती है, आज के दिन का लर्निंग का जो है हमारा सीन ये है कि हम चार्ट्स को किस तरह से रीड करें। कौन सा ऐसा तरीका है, कौन से ऐसे तरीके से मैं चार्ट्स को देखने में, ओहो हो गुड गुड गुड, जबरदस्त, चार्ट्स को देखने में इतना एक्यूरेटली माहिर बन गया। किस तरह से मैंने जो तरीका लिया, वो एक बुक है, नाम है उसका डीप लर्निंग। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा चार्ट्स को रीड करने के लिए। इस तरह से मुझे समझ में नहीं आएगा कुछ, तो मैं आपको इसके ऊपर भी सिखाऊंगा कि आपने चार्ट्स को रीड किस तरह से करना है। बिटकॉइन डोमिनेंस, ऑल कॉइन्स एनालिसिस, डॉलर इंडेक्स एंड ऑल कॉइन्स डोमिनेंस, इसको भी देख लेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो मैं बेसिकली 2019 से इस मार्केट में हूँ और मैंने वक्का जक्का साहब के ग्रुप में भी काफ़ी अर्सा गुजारा है। वहाँ पर भी काफ़ी लर्निंग हुई है मेरी, और प्लस में बहुत सारे पेड कोर्सेज ले लेके खुद से सब कुछ सीखा और इंडिपेंडेंटली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए मैंने अपना पोर्टफोलियो ग्रो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा मोस्टली जो विन रेट है इस मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, वो 85 to 90% है। सही है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं 100% एक्यूरेट हूं, नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, बिटकॉइन वाला के नाम से मेरा ये चैनल है। इसके अलावा कोई मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, इस चैनल पे आपको वो हर एक चीज मिलेगी जो आप सीखना चाहते हैं मार्केट के अंदर, किस तरह से ट्रेड्स लेना, किस तरह से आउट होना, किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करना, और चार्ट्स को रीड करने वाली स्ट्रेटेजी भी मैं आपको अपनी सिखाऊंगा, जिस तरह से मैं रीड करता हूं चार्ट्स को, ठीक है। एंड फर्दर मोर मुझे एक और चीज ऐड करनी है कि अगर किसी भाई ने इंडिपेंडेंटली काम करना है, किसी के ग्रुप में नहीं रहना, किसी के ग्रुप के रहमो करम पे नहीं रहना, तो आप इस चैनल पे आए। इस चैनल पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी जिससे आप अपना प्रॉफिट अच्छे खासे मार्जिन के साथ बना सकते हैं, अगर आप सीखेंगे, सीखने वाले बनेंगे तो। सही है, अगर आप डिपेंड रहना चाहते हैं सिग्नल्स के ऊपर, किसी के अपने सिग्नल नहीं बनाना चाहते, तो कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मार्केट अपडेट आती है। अब मेरे पास 3 न्यूज़ हैं जो मैंने ट्विटर पे अभी अभी देखी हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले, बल्कि 15 मिनट पहले। सबसे पहली न्यूज़ है कि ग्रे स्केल ने ला सूट विन कर लिया है एसईसी के, उस पे एसईसी का और ग्रे स्केल का आप सबको पता होगा कि ला सूट चल रहा है और ग्रे स्केल ने विन कर लिया। वो शायद ये स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के उसमें है शायद, ठीक है, पूरा मुझे पता नहीं है कि ला सूट कैसे फाइल किया था इन्होंने, लेकिन होपफुली बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का ही होगा ये। सही है। इसके अलावा ट्विटर ने, इलोन मस्क साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। ट्विटर जो फॉर्मली ट्विटर था अभी एक्स है, एक्स ऐप ने फॉर्मली अभी अनाउंस कर दिया है कि उनको लाइसेंस मिल गया है क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स लेने और देने का।
ये एक बुलिश न्यूज है, ये मैं बता रहा हूं आपको। इलोन मस्क का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है और उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है, इस वजह से हमें ये पंप नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया का जायंट मुकेश अंबानी ग्रुप ब्लॉकचेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉकचेन में क्या कहते हैं यार, इनोवेशंस लाने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉकचेन में डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो अच्छी हैं, लेकिन ये 3 न्यूज़ हैं जिनका रिफ्लेक्शन हमें मार्केट दिखा रही है फिल वक्त। ये अभी अभी आई हैं। जो मुकेश अंबानी वाली न्यूज़ है वो 11 घंटे पहले की है। बकाया जो 2 न्यूज़ हैं उनकी वजह से आपको ये अच्छा खासा खूबसूरत सा ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, नाउ फर्दर हमें क्या करना चाहिए। हमारा एजेंडा पहला था फंडामेंटल्स का, वो मैंने आपको बता दी, आप ट्विटर पर जाके चेक कर सकते हैं ये न्यूज़। ठीक है, मार्केट अपडेट के ऊपर आऊं तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है। हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट अपडेट पे मूव कर रहे हैं तो फोकस चाहिए आपका और कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। ठीक है, हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, तो हमारे पास बिटकॉइन नीचे गई, बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 25 टू 32 के ऊपर, और वहीं से कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट की। मैंने आपको कहा था वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन शायद किसी ने माना होगा, किसी ने नहीं, और किसी ने बोला होगा कि यार ये ऐसे ही छोड़ता रहता है। सही है भाई। अच्छा, जोक्स अपार्ट, 18 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक इसने कंसोलिडेशन की और एक अब पंप नजर आया है। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये पंप क्यों नजर आया वो मैंने आपको बता दिया, और मोस्ट लाइकली मार्केट में ये बुलिश न्यूज इंजेक्ट की गई है वेल्स की तरफ से। किस लिए इंजेक्ट की गई है? क्योंकि हमारे पास मंथली क्लोजिंग कहां पर आने वाली है वो चेक करना है हमें। मंथली क्लोजिंग को ऊपर की तरफ क्लोज करवाने के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वेल्स मार्केट को ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला जो जोन है 27,194, इसके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग दिलवाना चाह रहे हैं मंथ की तरफ। अगर मंथली में यहाँ पे ये वाली सपोर्ट जो है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिली तो जाहिर है हम 23,000 तक भी जाएंगे। ठीक है, इस वजह से वेल्स चाहते हैं कि हम यहाँ पे क्लोजिंग देके इसको इस जोन में वापस लेके जाएं। आई कैन बी रोंग, लेकिन जो टीए हमें बता रहा है, जो चार्ट्स हमें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। अगेन अगर हम फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जो कि लिक्विडेशन की भी हो सकती है, कि लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। कल की वीडियो आप जाएं, कल की वीडियो में आप जाके देखें मैंने क्या कहा था आपको कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके, जहां पर हम पॉसिबल है कि हम जाएं, और ऐसा ही हुआ। अगेन जाहिर सी बात है, ऑन चेन एनालिसिस डेटा ये वो सारी चीजें देख के मैंने आपको बताया था 27,800 का जोन मैंने आपको बताया था कि मोस्ट लाइकली हम जाएं यहां तक और फिर यहां से रिजेक्शन मिले। अब जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो इसके नीचे बन गई तो हम वापस इसी जोन में आएंगे कंसोलिडेशन वाले में। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है ऊपर की जानिब क्लोजिंग दे दे हमें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब 28,000 पे कैंडल क्लोजिंग मिल जाए हमें, तो फर्दर हम एक और कैंडल बनाएंगे बुलिश, जो कि जाएगी $29,000 तक। सही है, 28,800 29,000 तक। तो ये है आज का एनालिसिस 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम का। सही है। हाँ, अगर यहां से रिजेक्शन मिल जाता है, जो कि 1 घंटा है अभी इस कैंडल को क्लोजिंग होने में, तो हम फर्दर क्या देख सकते हैं? हम फर्दर ये देख सकते हैं कि हम
यहाँ पर स्टे करते हैं कि नहीं। कौन सा है ये जोन, 25,800 से लेके 25,200 तक का, 300 तक का, ठीक है। इस जोन में फर्दर हम स्टे करें, अगर हम स्टे नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली 24,000 का एरिया देख सकते हैं। सही है, न्यूज़ पर रिलाय नहीं करना, टीए को भी देखना है कि हम कौन से लेवल्स पे खड़े हुए हैं फिलहाल। हमेशा न्यूज़ को नहीं फॉलो करना। सॉरी। हाँ, तो वन डे टाइम फ्रेम पर मैं देखूं तो आज की कैंडल क्लोजिंग वन डे टाइम फ्रेम की, आज के दिन की, अगर ये एक बुलिश सिनारियो बन सकता है। अगर कैंडल क्लोजिंग 27,600 पे मिल जाती है हमें, तो फर्दर हम इस जोन तक जा सकते हैं 28,800 तक, और फिर फर्दर ऊपर का लेवल देखेंगे। सही है। वन डे टाइम फ्रेम पर अभी भी 9 घंटे बाकी है कैंडल क्लोजिंग में वन डे टाइम फ्रेम की। और आपको याद होगा या नहीं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि मैंने आपको क्या कहा था कि आरएसआई वन डे टाइम फ्रेम पर जब भी नीचे आता है मैं बाइंग करता हूं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं। सही है। अब मैं प्रॉफिट बुकिंग कैसे करूंगा ये मैं आपको बता दूं। अगर किसी ने मेरे साथ एंट्री ली है मार्केट के अंदर, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। ये है आरएसआई, हमने जब एंट्री ली थी आरएसआई 20 पे था, 25, 27 यहाँ पे था, और मुझे पता था कि आरएसआई वन डे टाइम फ्रेम पर यहाँ जब भी आता है हमें एक अच्छा खासा पंप मिलता है, और आरएसआई यहाँ पर जब भी जाता है 71, 65 तक, तो हमें एक डंप नजर आता है। तो मैं फर्दर वेट करूंगा आरएसआई का कि ये 60 तक जाए। अभी 47 पे आया है, ठीक है। तो मैं फर्दर वेट करूंगा आरएसआई का कि ये 60 तक जाए, तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूं, वरना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे लेवल्स पे बाइंग किए, इस वजह से मैं चाहता हूं कि अगर प्रॉफिट हो तो अच्छा हो, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, मैं और होल्ड करने के लिए तैयार हूं। अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं और मार्केट से आउट हो सकते हैं। ये टोटली इट्स अप टू यू। ओके। हाँ, तो एनालिसिस मैंने आपको दे दिया कि लेवल हमारा क्या है, कैंडल क्लोजिंग हमें कहाँ मिलनी है और कहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास डीप लर्निंग का भी आता है सेक्शन, इसको फर्दर देखते हैं। पहले बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर मैं बात कर लूं। पहले इथेरियम S&P 500 को भी देख लेते हैं। S&P 500 ने थोड़ा सा पंप लिया है और 3 वाइट सोल्जर्स कैंडल्स बनाई हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। होपफुली इस जोन से ये निकले तो डबल टॉप बन सकता है इसका। सही है, S&P 500 का। अच्छा, इथेरियम को भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस को देखें पहले। डोमिनेंस भी अपनी रेजिस्टेंस पे आ गई है फिल वक्त, तो देखते हैं ये यहाँ से फर्दर ऊपर जाती है, यहाँ नीचे को आती है। अदर्स में देखते हैं कि माल आ रहा है या नहीं। अदर्स से माल निकल रहा है क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, तो अदर्स की डोमिनेंस जाहिर है लाल होगी, थोड़ी गिरेगी, ठीक है। तो फर्दर कितना गिर सकती है वो फर्दर हम ये वाला जोन देख सकते हैं, इसका 11% का और 10% का, यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज हैं। इससे भी नीचे आ सकती है, वो अपकमिंग डेज में पता चलेगा जब हमारे बीटीसी के लेवल्स कहाँ तक होंगे, जो हमने डिसाइड किए वो लेवल्स अचीव करता है बीटीसी या नहीं, और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वन डे टाइम फ्रेम की, वो यहाँ से ऊपर निकलती है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर क्या है, हमारे पास फर्दर डॉलर इंडेक्स है जो कि रिजेक्शन ले रहा है अपने हैवी रेजिस्टेंस जोन से, जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत
एप्रिसिएशन नजर आया है मार्केट के अंदर। मैंने आपको क्या कहा था, डॉलर इंडेक्स एंड बिटकॉइन, ये दूसरी स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी आरएसआई वाली 1 डे टाइम फ्रेम पर, दूसरी स्ट्रेटेजी डॉलर इंडेक्स एंड बिटकॉइन, दोनों का कोरिलेशन। सही है, दोनों अपोजिटली ट्रेड होते हैं। अच्छा, हमने कुछ कॉइन्स दिए थे, मतलब बताए थे मैंने 26 अगस्त को कि यार एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, मैंने बहुत बार कहा था। सही है, देखते हैं उनमें क्या है, प्रॉफिट हुआ या नहीं। हमारे पास मैटिक था जिसमें हमें अभी अप्रिसिएशन नजर आ रहा है। सही है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इस जोन का वेट कर रहे हैं मेरी तरह, तो थोड़ा सा और वेट कर लें, कम से कम कितने 1-2 महीने में ये जोन अचीव हो जाएगा मैटिक का, बल्कि 1 ही महीने में। अगर आप अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, जो कि मोस्टली बुलिश रहता है क्रिप्टो में, और बड़े बड़े पंप्स नजर आएंगे उसमें आपको, तो आपको इस प्राइस को देखना नहीं चाहिए। सही है, अगर बुक करना चाहते हैं प्रॉफिट तो 50% अभी सेल कर लें, कोई इशू नहीं है। डॉट के अंदर आऊं तो हमारे पास डॉट में डबल बॉटम बना था, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मोस्ट लाइकली हमें आने वाले दिनों में डॉट के अंदर ये वाला जोन $5 का नजर आएगा, और दूसरा जोन ये नजर आएगा 5.5 का आने वाले दिनों के अंदर। इसमें महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। क्लियर है, अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं एआर में। वैसे अभी प्रॉफिट में हैं, जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो ये वक्त है निकलने का, निकल लीजिए, कोई मसला नहीं है, 50% निकाल लीजिए। आईसीपी आईसीपी भी प्रॉफिट में है, लेकिन छोड़ो भी, यूनी अभी है प्रॉफिट में है सारे हमारे कॉइन्स जो मैंने आपको बताए थे, लेकिन इतने खास नहीं हैं, लेकिन फिर भी 5% प्रॉफिट में है। तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, कोई भाई या कोई बहन, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ कहा था कि यार थोर में अभी डाउन ट्रेंड आएगा, और यहाँ से ये इसकी हैवी रेजिस्टेंस जोन है, मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि यहाँ पे थोर में बाय कर लूं। तो आप देख सकते हैं थोर यहाँ तक आया, अभी थोड़ी पंप लिए, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला है, अब और एक डंप नजर आएगा इसके अंदर। मोस्ट लाइकली यहाँ हो सकता है ये डबल टॉप बनाए और उसके बाद डंप ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सही है, तो अभी हमें एंट्री लेना चाहिए? नो, जब तक बिटकॉइन, अगर शॉर्ट टर्म में अभी आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं, तो जब तक बिटकॉइन 27,500-800 का लेवल अचीव कर ले, जो कि कर रहा है, तो आप फर्दर एंट्री का सोच सकते हैं। लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग मिले हमें, और फिर यहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए इसकी, तो आप एंट्री ले सकते हैं। अभी के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्राइस। आप समझो कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है सारे ऑल्ट कॉइन्स में, आप बाइंग करें जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर है। जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे को गिरी, नीचे आई, तो देख लीजिएगा क्या हो सकता है। और मैंने आपको कहा था कि ये सीएमई गैप फिल होना जरूरी है, जो कि आज की इस कैंडल से फिल हुआ है। ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन को मैनिपुलेट करके सीएमई गैप फिल किया जा रहा हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का है। अगर कैंडल क्लोजिंग ऊपर मिल जाए 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिएगा, हमारी ट्रेन फिर रवाना होगी इस रेजिस्टेंस के लिए। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर मैनिपुलेशन नहीं हुई, जो कि होती है क्रिप्टो में, सबको बुलिश करेंगे, फिर अचानक से एक बहुत बड़ी न्यूज आएगी मार्केट में और बिटकॉइन धड़ाम से नीचे। सही है, तो क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, क्लियरली अभी वक्त नहीं है, थोड़ा सा देखें इसको, चार्ट्स को।
अब लर्निंग मटेरियल में हमारे पास क्या है आज के दिन? लर्निंग मटेरियल में हमारे पास ये है कि डीप लर्निंग किसे कहते हैं? डीप लर्निंग इसे कहते हैं कि अगर आपको सच में इस मार्केट से पैसा कमाना है, सच में अगर आप सीरियस हैं मेरी तरह, जो कि मैं हूं, अगर आप सीरियस हैं और आपका एक गोल है, आपके कुछ एम्बिशंस हैं, चाहते हैं आपके पूरे हों, तो ये टाइम क्रिप्टो में घुसने का बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम। क्लियर है? लेकिन उधार लेके नहीं घुसना, ये मैं पहले बता दूं। अपने पैसे लगाओ, अगर डूब जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, ये समझिएगा कि ऊपर वाले ने दिए थे और ऊपर वाले ने ले लिए। सही है? किसी और से उधार लेके इस मार्केट में नहीं घुसना, क्योंकि फर्दर ये 2 साल तक भी कंसोलिडेशन चल सकती है इसकी, कुछ नहीं कह सकते बेयर मार्केट का। इस वजह से मैं कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि अगले फिर आपके घर तक आ जाएं। तो नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन अभी अगर मैं हूं तो मैं इसमें अपने हाथ साफ जरूर करूंगा, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है मार्केट में बाइंग करने का, जब किसी की नजर नहीं है मार्केट के ऊपर, कोई भी नहीं देख रहा। 95% पॉपुलेशन इसको नहीं देख रही, सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो अभी क्रिप्टो में घुसी हुई है और देख रही है उसको, जो कि बेयर मार्केट को भी सरवाइव कर चुके हैं ऑलमोस्ट, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, और इंक्लूडिंग आप जो देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डीप लर्निंग किसे कहते हैं? डीप लर्निंग में आपको सिंपल आपको बता दूं, डीप लर्निंग में आपने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हटानी होती है। अगर आपको सच में कुछ कोई चीज, कोई स्किल सीखनी है, ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जो दुनिया के किसी भी कोने में आपको पैसा बना के दे देगी। इन केस अगर आप इंटेलिजेंट हैं, कैलकुलेशंस करते हैं और मैथ्स थोड़ी बहुत आती है, प्लस माइनस बस, और इसके अलावा आप देखते हैं कि चार्ट्स को किस तरह से रीड किया जाए। तो जिस तरह से मैंने कल आपको कहा था और परसों भी आपको कहा था, तरसों भी आपको कहा था कि मार्केट में एक पंप अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, तो वो आया। वो किस तरह से मुझे पता चला? पहली बात चार्ट्स रीड किए, दूसरी बात मेरा सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, जो कि मैं न्यूज़ पे बहुत कड़ी नज़र रखता हूँ, ट्विटर के ऊपर हो गया और सबसे ज़्यादा ट्विटर के ऊपर, ठीक है। और तीसरा मेरा जो फाइनेंशियली गोल ये है कि मार्केट में जितना मैं इन्वॉल्व रहूं उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना मैं इन्वॉल्व रहूंगा उतनी मेरी ये जो स्किल है ट्रेडिंग की और जो है फाइनेंशियल मार्केट्स को देखने की, वो कंपाउंड होगी। कंपाउंड जो है, आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग इफेक्ट। सही है? तो ये मेरी डेली बेसिस पर कंपाउंडिंग होगी और मेरा ब्रेन और मैच्योर होगा मार्केट को लेके। फिर जिस तरह से मैं कर रहा हूं, शायद आने वाले 1-2 साल में मैं ये चार्ट्स भी नहीं देखूं, सिर्फ एक नजर मारूं, पता चल जाए मार्केट कहां पे जा रही है, बस। ठीक है? तो ये मैंने शुरुआत की डीप लर्निंग बुक से, उसको पढ़ के फिर मुझे पता चला कि मुझे मार्केट को किस तरह से देखना है। तो आपको मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहला तरीका आपने करना ये है कि YouTube पे जाके सर्च करना है। YouTube पे आपने बाइनरल बीट्स का सुना होगा। आपने एक अच्छी वाली हैंड फ्री लेनी है जो आपके कानों को दर्द ना करे। सही है? बाइन्यूरल बीट्स, ये आप लिखेंगे ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास बाइनरल बीट्स हैं। आपने ये लगा के किसी भी एक को जो आपको सुकून महसूस करे, सही है, कराए। इनमें से कोई भी, बल्कि ये वाली कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, मोटिवेशन
बाइनरल बीट्स। ये वाली जो बाइनरल बीट्स हैं, इनको इनको आपने देखना है मार्केट के अंदर, इसमें यूट्यूब के अंदर, सही है। और इसको लगाना है और फिर चार्ट्स को खोलना है और फिर चार्ट्स में 1 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट टाइम फ्रेम खोलना है जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, सही है। और फिर आपने हैंड फ्री लगानी है, कम से कम 1 घंटा आपने इसको देना है डेली। अगर डेली नहीं कर सकते तो हर हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन के बाद ही कर लें, लेकिन 1 घंटा दीजिए इस चीज को। आपने नोट क्या करना है, जैसे कि हम आए, मैंने बाइनरल बीट्स लगा दी, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि यार चार्ट्स में क्या हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम देख रहा हूं, चार्ट्स देख रहा हूं, उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि मार्केट क्या करने वाली है। मैं देख रहा हूं कि मार्केट रेंज कर रही है, ये है रेंज, इसको कहते हैं रेंज करना, कि इस एक ही जोन में घूमते रहना, सही है। फिर अगर मैं यहाँ पे होता तो मार्केट ने पंप लिया होता, तो मैं यहाँ पे क्या देखता, मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया, एक और हाई बनाया, एक लो बनाया, एक हाई बनाया और फिर एक लो बनाया। अब यहाँ पे मार्केट रुकी है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, सही है। और फिर मैं क्या नोट करता, पूरा 1 घंटा यही मैं नोट करता रहता कि अप ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, कंसोलिडेशन किस तरह से चल रही है, कौन से जोन में चल रही है मार्केट, और डाउन ट्रेंड कौन से इसमें चल रहा है। ये 3 चीजें मैं देखता मार्केट के अंदर, सही है। एंड 1 घंटा पूरा मैं यहीं पे फोकस रहता, सही है। लेकिन आपने करना किस तरह से, आपने करना इस तरह से कि आपने एक रूम फाइंड आउट करना है, सुकून वाली जगह फाइंड आउट करनी है, जहां पे ना टक की आवाज हो ना टुक की आवाज हो, कुछ भी नहीं, सही है। और फिर लगानी है हैंड फ्री, और आपने चार्ट्स खोल के बाइनरल बीट्स लगा के हैंड फ्री लगा के बैठ जाना है 1 घंटा। ये 3 चीजें देखनी है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन, ये 3 चीजें देखनी है चार्ट्स के अंदर 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, सही है, क्लियर है। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 3-4 महीनों के बाद, ये मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप आदी हो जाएंगे ना इस चीज को, फिर अभी भी मैं हफ्ते में 1 बार टाइम निकाल के बैठ जाता हूं। पहले तो मैं डेली करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें मुझे समझ में आ गई तो फिर मैं हफ्ते में 1 बार कर लेता हूं कि यार फर्दर मेरा जो है फोकस इंप्रूव हो। लेकिन आपने डीप फोकस दिखाना है इस चीज में, फिर आपको चार्ट्स लर्निंग मिलेगी और चार्ट्स पढ़ पाएंगे आप कि यार ये कैंडल इस तरह से बनी है, अच्छा सही, और ये 200 मूविंग एवरेज से ये ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं ये कितनी देर तक ऊपर रहती है और फिर कितनी देर नीचे आएगी। इस तरह से आप सोचना शुरू करेंगे, आपका दिमाग चलना शुरू करेगा। ये प्रूवन मेथड है चार्ट्स को रीड करने का, सही है। तो आई होप आपको ये क्या कहते हैं लर्निंग मटेरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, और इसके अलावा फर्दर वीडियोस जो भी आएंगी उनमें अलग ही मटेरियल मिलेगा आपको और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ट्रेड्स एग्जीक्यूट किस तरह से होती है, किस तरह से मार्केट में एग्जिट करना है, किस तरह से मार्केट में जमे रहना है, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। लाइव सेशंस जरूर अटेंड किया करें। लाइव सेशन में आपके अगर कुछ कॉइन्स हैं उनका अगर टीए चाहते हैं तो मैं लाइव सेशन में कर दिया करूंगा, ठीक है। और फर्दर सिग्नल्स चाहते हैं मेरी तरफ से, तो जब सिग्नल्स बनते हैं मैं आपको जरूर दूंगा। 26 तारीख को बने थे, तभी मैंने आपको दे दिए थे, सही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।